हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आज से भूगोल का प्रश्न और उत्तर जानेंगे और बड़े ही अच्छे तरीक़े से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अच्छे तरीक़े से आप याद कर लेंगे। देखिए, जो बच्चे गाइड लिए हुए हैं बिरलैंड का, उसमें से मैं आपको समझा देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे समझ में नहीं आता है तो समझा दीजिए, तो चलिए समझा देते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, वो है संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, या संसाधन किसे कहते हैं ये समझाइए, ऐसा प्रश्न होगा। संसाधन से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न होगा। तो कोई भी प्रश्न हो, आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा इस किताब में क्या दिया है वो मैं बताता हूँ और उसके बाद मैं खुद से बताऊँगा कि उसको कैसे आप लिखेंगे। पहला है, देखिए यहाँ पे हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, संसाधन कहलाती है। पर्यावरण में पाए जाने वाले, हमारे पर्यावरण, हमारे चारों तरफ जो वस्तु पाया जाता है ना, वो हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे ये कुर्सी, मान लीजिए कि ये कुर्सी है और ये कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, ये मेरे ज़रूरतों को पूरा किया कि नहीं किया। जैसे यहाँ पे ये किताब है, तो किताब जो है हमारे ज़रूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जो वस्तु हमारे ज़रूरतों को पूरा करे उसको हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, शर्त यह है कि वस्तु तकनीकी रूप से सुगम, आर्थिक रूप से उपयोगी तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज, जीव इत्यादि। ये सब आपका संसाधन कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए, संरक्षण यानी कोई भी चीज़ का हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अगर संसाधन है लेकिन आप उसका हिफाजत नहीं कर रहे हैं सर, तो वो चीज़ आपसे छीन लिया जाएगा, है ना, ख़त्म हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह हमारे लिए बहुमूल्य है एवं समाप्त योग्य है। प्राकृतिक संसाधन हमें क्या करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुमूल्य है और ये समाप्त हो जाने योग्य है, यानी कि समाप्त हो जाने योग्य है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके साथ ही इसे अगली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना आवश्यक है। तो हम संसाधन का अगर बढ़िया तरीका से प्रयोग करें, उसका इस्तेमाल करें और उसको ये करें, तो संसाधन बच सकता है। तो हमें प्राकृतिक संसाधन को क्या करना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों मनाया जाता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रहेंगे। तो पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सन 1972 में पर्यावरण संरक्षण के नियत पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग कल पढ़ते हैं इससे आगे का प्रश्न।